जी फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो सोशोलॉजी के सब्जेक्ट से है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मीन्स ऑफ सोशल इंटीग्रेशन। अगर आप इस टॉपिक के अल्फाज को देखेंगे तो आप टॉपिक का मतन, उसका मकसद समझ जाएंगे। जी हाँ, जब हम बात करते हैं मीन्स ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, इट मीन्स कि वो कौन से रास्ते हैं जिनकी बदौलत हम किसी सोसाइटी के अंदर जो मिनॉरिटीज़ होते हैं या वो लोग जो न्यू कमर्स होते हैं उनको वो सोसाइटी कैसे अडॉप्ट करती है, वो उनको कैसे अपना लेती है। मैं आपको मिसाल दूंगा, जब 1947 में सब कॉन्टिनेंट डिवाइड है, उसके दो कंट्रीज़ बने, इंडिया और पाकिस्तान। तो उन दो कंट्रीज़ के बनने के बाद काफ़ी सारे जो लोग थे, एक तो वो काफ़ी इंडिया की तरफ चले गए, जो पाकिस्तान के अंदर थे हिंदू वो लगे वगैरह लोग थे, वो इंडिया की तरफ चले गए। और जो मुसलमान लोग थे उनको हार्डशिप्स हुई, तो वो एक तरह से पाकिस्तान आ गए, क्योंकि उनका जो मुल्क बना था वो पाकिस्तान बना था। अब यहाँ पे वो मीन्स आ जाते हैं सोसाइटी की, जिन्हें हम सोशल इंटीग्रेशन कहते हैं, कि मीन्स सोसाइटी के वो रास्ते, एक तरह से उस सोसाइटी के जो वेज़ हैं जिनकी बदौलत वो सोसाइटी उन न्यू कमर्स को या उन मिनॉरिटीज़ को एक तरह से प्रोटेक्ट करती है, उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करती है, उनकी नीड्स उनको प्रोवाइड करती है, एक तरह से उन्हें बेनिफिट देती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि वो कौन से किसी भी सोसाइटी के अंदर वो ज़राए होते हैं जिसकी बदौलत अगर कोई बंदे मिनॉरिटी, क्योंकि अगर कोई बंदा मेजॉरिटी से तो उसके लिए कोई मुश्किलात नहीं होते उस सोसाइटी के अंदर एडजस्ट करना, लेकिन अगर वो एक तरह से मिनॉरिटी से बिलोंग करता है तो उस सोसाइटी के अंदर एडजस्ट करना, रहना वगैरह, या एक बंदा न्यू कमर है, एक तरह से वो पहले, अगर कोई बंदा पंजाब से सिंध में आ रहा है तो एक सिंध की एक अलग सोसाइटी होगी, या एक सिंध का बंदा पंजाब जा रहा है तो उसके लिए एक तरह से अलग ही तरह के मसले मसाइल होंगे। तो वहाँ पे ये मीन्स आते हैं सोशल इंटीग्रेशन के, एक तरह से सोसाइटी उनकी मदद करती है अपने वेज़ की मदद से, अपने कुछ अहकामात की वजह से जिनको सोसाइटी अडॉप्ट करती हैं। तो हम इस लेक्चर में आज वही डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं सोशल इंटीग्रेशन के, एक मिनट में पेन ले लूँ। हाँ, ये बात ये जो है सोशल इंटीग्रेशन इज़ अ प्रोसेस, ये एक तरह से प्रोसेस है ड्यूरिंग विच न्यू कमर्स। तो एक जो बात है वो न्यू कमर्स की, ये सोशल इंटीग्रेशन किन लोगों की होती है? न्यू कमर्स की। जैसे अगर आप पाकिस्तान के बंदे हो, अगर आप अमेरिका सेटल होना चाहते हो, आप दुबई सेटल होना चाहते हो, आप सऊदी अरेबिया सेटल होना चाहते हो, आप ईरान सेटल होना चाहते हो, तो वहाँ की सोसाइटी के कुछ सोशल इंटीग्रेशन मीन्स होंगे जो आपकी मदद करेगी उस सोसाइटी के अंदर एडजस्ट होने की। एडजस्ट इस हिसाब से, क्योंकि जब आप नई सोसाइटी में जाते हो तो वहाँ पे लोग अलग होते हैं, वहाँ पे कल्चर अलग होता है, वहाँ पे अमूमन रिलीजन भी अलग हो सकता है, वहाँ पे एनवायरनमेंट अलग हो सकता है। तो उन्हीं चीज़ों के लिए आपकी जो मदद की जाती है वो ये मदद करने वाले आपके सोशल इंटीग्रेशन के मीन्स होते हैं। और ये मिनॉरिटीज़ के लिए, क्योंकि मिनॉरिटीज़ को भी मुश्किलात होती हैं किसी मेजॉरिटी वाले इलाके में एडजस्ट करना। तो ये इन्हीं दोनों के लिए, एक दो न्यू कमर्स और जो मिनॉरिटीज़ हों, उनको एक तरह से अपनी सोसाइटी में ये कह रहा है इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द होल सोसाइटी। जिस सोसाइटी में आप रहने जा रहे हो वहाँ कैसे आपको इनकॉर्पोरेट किया जाए, मीन्स आपको वहाँ कैसे एडजस्ट किया जाए, आपको वहाँ कैसे शामिल किया जाए। जिस तरह से एक लड़की की जब शादी होती है वो दूसरे घर जाती है तो उस घर में उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है, उसे तौर तरीके समझाए जाते हैं, उसकी मदद की जाती है और वो लर्न करके सीख भी जाती है। वैसे ही एक कॉमन इंसान के साथ है कि अगर आपने इस सोसाइटी में एडजस्ट होना है, कुछ करना है, तो आपने एक तरह से वो सोशल मीन्स होते हैं सोशल इंटीग्रेशन के, वो समझने होंगे, फॉलो करने के। अब कह रहे हैं सोशल इंटीग्रेशन जो होती है टुगेदर विथ
इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब ये नहीं कि आपकी सिर्फ माशरे में इंटीग्रेशन हो जाए, सोशल इंटीग्रेशन। चलो आप डिफरेंट सऊदी में चले गए तो आपने वहाँ पे वो कपड़े पहनना शुरू कर दिए, वहाँ की लैंग्वेज बोलना शुरू कर दी, ये तो आपकी सोशल इंटीग्रेशन का, आपका लोगों से मिलना जुलना हो गया। लेकिन ये जो है इंटीग्रेशन, ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन भी होनी चाहिए। इकोनॉमिक इन द सेंस कि उनको जॉब भी मिले एक तरह से, वो जॉब से महरूम भी ना हो, उनको पैसे वसाइल वगैरह मिलते रहे। जैसे यहाँ हमारे यहाँ 1947 में जो मुहाजिर हजरात, हमारे मुहाजिर भाई थे, वो जब सिंध में आए थे तो उनकी सिर्फ ये नहीं कि उनको एक तरह से वहाँ पे उनका लोगों से मिलना जुलना होगा, ये भी एक तरह से कोशिश की गई कि इनको जॉब्स दी जाएं, उनको एक तरह से फाइनेंशियली तौर पे इंडिपेंडेंट किया जाए। आइडेंटिटी इंटीग्रेशन, अब ये भी है कि वहाँ पे जब ये मिनॉरिटी सेटल, अब यहाँ पे देखें जब अफ़गानिस्तान में जंग हो रही है आज के टाइम में भी, तो काफ़ी अफ़गान यहाँ पाकिस्तान में आ गए, पाकिस्तान में वो रहते हैं, पाकिस्तान में काम करते हैं। तो उनकी जो मौजूदा आइडेंटिटी है एक तरह से, उनकी जो आज के टाइम में सूरत है वो बिल्कुल आम पाकिस्तानियों जैसे हैं। वो पाकिस्तानियों जैसे खाते पीते हैं, वैसे कपड़े पहनते हैं, वैसे जॉब करते हैं। तो एक तरह से उनकी सोशल इंटीग्रेशन हो गई है, वो यहाँ पाकिस्तानी लोगों से मिलते हैं, उनमें शादी वगैरह करते हैं, तो ये सोशल इंटीग्रेशन हो गई। और एक तरह से ये जॉब वगैरह काम करते हैं तो इनकी ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गई। आइडेंटिटी इंटीग्रेशन, एक तरह से उन्होंने कपड़ा पहनना, रहना, उर्दू बात करना, ये भी उन्होंने अडॉप्ट कर दिया, तो ये उनकी सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं अ हायर एक्सटेंट ऑफ सोशल इंटीग्रेशन कंट्रीब्यूट्स टू द क्लोजर social distance between groups and more constant values and practices। अब जब आप बात करते हैं सोशल इंटीग्रेशन की तो उसका मकसद ये होता है कि जो गैप है, क्योंकि जब आप डिफरेंट कंट्री में जाएंगे, डिफरेंट सोसाइटी में जाएंगे, तो वहाँ पे ऑलरेडी कुछ लोग रहते होंगे। जैसे मैं लाहौर अपनी CSS की प्रिपरेशन के लिए गया था, तो वहाँ तो मेजॉरिटी पंजाब की थी, लेकिन वहाँ पे सिंध के भी काफ़ी लोग थे। तो सिंध और पंजाब के लोगों के बीच में गैप ख़त्म करने के लिए जो चीज़ दरकार थी वो थी मीन्स ऑफ सोशल इंटीग्रेशन, और उनके बीच में जो फासला है उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए वहाँ पर भी यही सोशल इंटीग्रेशन मदद करती है। तो सोशल इंटीग्रेशन मदद करती है जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। जैसे आप कराची चले जाएं, वहाँ पे आपको मुहाजिर, पठान, सिंधी, हर ज़ुबान के बोलने वाला बंदे आपको मिल जाएंगे। तो सोशल इंटीग्रेशन जब कोई किए जाती है सोशोलॉजी में, हुकूमत का वगैरह कराती है, तो ये किया जाता है कि उनके जो वैल्यूज़ हैं, उनके जो प्रैक्टिस हैं, उनका जो कल्चर है, उनको इंटीग्रेट किया जाए, उनको शामिल किया जाए, उनको हारमोनस किया जाए। अगर ये हारमोनस नहीं रहेगा तो एक तरह से डिसकॉन्टेंट होगा, लोग एक तरह से नाराज़ होंगे अपने आप से, वो फाइट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए यही किया जाता है कि एक तरह से उनकी मदद की जाए, उनको उनके बीच में जो गैप है वो ख़त्म किया जाए। जब गैप ख़त्म हो जाएगा तो उनके बीच कोई दरमियान मसले मसाइल नहीं होंगे। अब वो आगे कह रहे हैं, एक मिनट में पेन ले लूँ। ब्रिंगिंग टुगेदर वेरियस एथनिक ग्रुप्स इररिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज। अब सोशल इंटीग्रेशन में क्या किया जाता है कि जो वेरियस एथनिक ग्रुप है, आप कराची का मिसाल ले लें, आपको वहाँ पे वेरियस एथनिक ग्रुप मिल जाएंगे, मुहाजिर, सिंधी, पठान, पंजाबी, हर किस्म का बंदा आपको वहाँ मिल जाएगा। और सोशल इंटीग्रेशन में उनको क्लोज किया जाता है। फिर वहाँ ये नहीं देखा जाता कि उसकी लैंग्वेज क्या है। जब आप उनको सोशल इंटीग्रेशन करना चाहते हैं किसी अपनी कंट्री की पॉलिसी के तहत, तो आप उनको जब इकट्ठे करते हो, आप उनका डिफरेंसेस ख़त्म करते हो, उनको एक जैसा कंसिडर करते हो, तब आप उनकी लैंग्वेज कंसिडर नहीं करते, आप उनकी कास्ट भी कंसीडर नहीं करेंगे सोशल इंटीग्रेशन में कि ये इस ज़ात का है तो ये यहाँ पे रह नहीं सकता, ये यहाँ पे जॉब नहीं कर सकता, ये इस सोसाइटी का हिस्सा नहीं हो सकता। क्रीड के ये भी आपने नहीं देखा कि उसका ज़ात वगैरह या उसका लाइनेज वगैरह कौन सा है, विदाउट लूजिंग वंस आइडेंटिटी। लेकिन सोशल इंटीग्रेशन में ये भी ख्याल किया जाता है कि वो अपनी आइडेंटिटी लूज़ ना करे। जैसे मैं पंजाब गया तो मैं एक सिंधी था, सिंध प्रोविंस से बिलोंग करता था, लेकिन मैं अगर पंजाब में जाके काम करता हूँ, वहाँ जॉब करता हूँ, तो एक तरह से मैं वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशन लैंग्वेज है हो सकता है मैं अडॉप्ट करूँ, ये मैं अडॉप्ट करूँगा अपने सोशल मीन्स ऑफ इंटीग्रेशन की वजह से। लेकिन मेरी जो सिंधी लैंग्वेज है, मेरी जो सिंधी आइडेंटिटी है,
वो मैं लूज़ नहीं करूँगा। तो सोशल इंटीग्रेशन में आपके जैसे यहाँ पे अफ़गान जो बंदे आए हैं, वो एक तरह से उनकी पैदाइश अफ़गानिस्तान में हुई, लेकिन वो आज रहते यहाँ हैं, काम याद करते हैं, तो एक तरह से उनकी सोशल इंटीग्रेशन हो गई है। लेकिन उनकी जो आइडेंटिटी है, उनका जो ओरिजिन है, वो अफ़गान है, वो उसे लूज़ नहीं कर सकते। आगे वो कह रहे हैं, इट गिव्स असेस टू द ऑल एरियाज ऑफ कम्युनिटी ऑफ लाइफ एंड एलिमिनेट सेग्रेशन। अब जो मैंने बात की कि जब आप सोशल इंटीग्रेशन की बात करते हैं कि न्यू कमर्स को, मिनॉरिटीज़ को सोसाइटी में कैसे एक तरह से एडजस्ट किया जाए, तो उसमें ये होता है कि जब ये सोशल इंटीग्रेशन होती है, तब आप किसी भी एरिया ऑफ कम्युनिटी में जा सकते हो। अब ये नहीं कि आप एक तरह से कंट्री के हम सोशल इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, लोगों को हार्मोनाइज करना चाहते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए बेहतर है, तो अब ये नहीं कि आप इस कम्युनिटी के एरिया में जा सकते हो या नहीं जा सकते। उनको हर तरह से एक्सेस दिया जाएगा, जिस भी कम्युनिटी की लाइफ में जाना चाहते हैं अपनी मेहनत की वजह से वो जा सकते हैं। और सोशल इंटीग्रेशन में एलिमिनेट किया जाता है फ़र्क को, सेग्रेशन कहा जाता है फ़र्क को, डिफरेंसेस को, तो उनको भी ख़त्म किया जाता है सोशल इंटीग्रेशन में। अब ये जो सोशल इंटीग्रेशन होती है वो क्यों होती है? टू अचीव एंड मेंटेन पीसफुल सोशल रिलेशंस। आप अगेन कराची का मिसाल देख लें, अगर वहाँ पे कुछ टाइम पहले जहाँ पे उज़ैर बलोच था जो कि लियारी में था, तो एक तरह से वो उनका एरिया था, फिर अल्ताफ़ हुसैन था एक उनका था, और दूसरे कुछ और भी ग्रुप्स पीपल वहाँ मौजूद थे। उनके यहाँ सोशल इंटीग्रेशन थी ही नहीं, हर किसी ने अपने अपना ग्रुप, कोई कंसिडर ये नहीं करा था कि वो पाकिस्तानी है, सिंधिया वाला, वो कंसीडर करते अपने अपने लोगों को कि ये बलोच है, सिंधी है। तो उनके यहाँ सोशल इंटीग्रेशन नहीं थी। जब कराची के अंदर सोशल इंटीग्रेशन नहीं थी, तो लोगों के जो सोशल रिलेशंस थे वो पीसफुल नहीं थे। आए दिन आपने टारगेट्स क्लिक सुनी होगी, आए दिन आपने ये सुना होगा कि आज इतने लोग वहाँ पे मर चुके थे, इतने हो चुके थे। तो यही होता है कि जब आपके किसी एरिया के अंदर लोग अपने आप को एक कंसिडर नहीं करते, फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, फिर नफ़रत होती है, फिर लड़ाई होता है, फिर झगड़ा होता है। तो इसलिए कोशिश की जाती है कि सोशल इंटीग्रेशन की जाए, ताकि एक तरह से जो एक पीस है वो कायम की जाए, अमन कायम किया जाए। डज़ नॉट मीन फोर्स्ड एसिमिलेशन। अब सोशल इंटीग्रेशन का ये भी मकसद है कि आपने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी। अब ये हो कि कल को पाकिस्तान कहे कि कराची में जो सारे मुहाजिर बंदे हैं, कल को वो सारे सिंधी अपने आप को डिक्लेयर करें, सिंधी हो जाएंगे, सिंधी बात करेंगे, ये भी नहीं हो सकता। आप चलो एक पॉलिसी दे सकते हैं उसको फॉलो कराने के लिए, लेकिन ये कि आप किसी से ज़बरदस्ती वो चीज़ नहीं करवा सकते। तो इसके ये जैसे कि यहाँ हमारे यहाँ एक कुछ गिलगिती हैं, कश्मीरी लोग हैं, तो उनकी एक अपनी अलग आइडेंटिटी है। पख्तून्स हैं, या आप ये कह लें पंजाबी, सिंधी, जो भी हैं, हर किसी की अपनी आइडेंटिटी है। आप किसी तलवार के नोक पे, बंदूक के नोक पे वो आप आइडेंटिटी किसी का ख़त्म नहीं करवा सकते। जब सोशल इंटीग्रेशन होती है तो क्या होता है? मूव टुवर्ड्स सेफ़। आपका जो माशरा होता है, आपकी जो सोसाइटी होती है वो सेफ, क्योंकि सोशोलॉजी सोसाइटी को स्टडी करना होता है, तो आपकी सोसाइटी सेफ़ हो जाती है। स्टेबल मीन्स एक तरह से अपनी तालीम में, अपनी जॉब अर्निंग में, अपने खाने में पीने में वो स्टेबल हो जाती है, और एक तरह से इन सोसाइटी के अंदर अदल और इंसाफ हो जाता है। मैंडिंग कंडीशंस ऑफ सोशल डिसइंटीग्रेशन, सोशल एक्सक्लूजन, सोशल फ्रेगमेंटेशन। और इससे क्या आगे कि आप जो है सोशल डिसइंटीग्रेशन के जो मसले हैं कि लोग अलग अलग, वो ख़त्म हो जाएगा। कोई किसी को अलग नहीं कर पाएगा, कोई किसी को जुदा जुदा नहीं कर पाएगा, अगरचे आप एक तरह से सोशल इंटीग्रेशन करेंगे। और जो ना करने की वजह से कुछ बंदे अलग हो जाते हैं और बंदे पोलराइज हो जाते हैं कि हर अपने अपने इलाके में अपने आप को कहता है। लेकिन जब सोशल इंटीग्रेशन होती है तो आपके जो रिलेशंस हैं वो पीसफुल हो जाते हैं। आपको एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं, चलो आप भी रहो अमन से, मैं भी रहता हूँ, कोलैबोरेशन करते हैं, आप हमारी मदद करें, हम आप अपनी मदद, और वो कोहेजन हो एक तरह से वेल नेट में कनेक्टेड हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, आपने टॉपिक समझा। सोशल इंटीग्रेशन एक सोशोलॉजी में प्रोसेस है जिसकी बदौलत जो किसी सोसाइटी के अंदर मिनॉरिटीज़ और न्यू कमर्स होते हैं
उनको एडजस्ट करने की एक पॉलिसी होती है, उनको एडजस्ट करने के कुछ रूल्स और ज़वाबित होते हैं जो हम सोशल इंटीग्रेशन में पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। और एक हेल्दी सोसाइटी के लिए सोशल इंटीग्रेशन बहुत लाजमी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।